अगर आप सोलर पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं और आपने ये डिसाइड किया है कि आपको बायफेशियल पैनल के साथ में जाना है, बायफेशियल पैनल आपको अपने घर पे लगवाना है, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के लिंक भेजे और बहुत सारे मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस कि सर इस वीडियो में बायफेशियल पैनल का ये बताया गया है कि 500 वाट का पैनल 250 वाट का प्रोडक्शन करता है। एक वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि एक पैनल से ही आप एसी चलाइए, समरसेबल चलाइए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारा लोड चलाइए और एक्स्ट्रा बचे हुए लोड को आप ग्रिड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपने घर का लोड भी चला सकते हैं। वो भी चला सकते हैं सिर्फ एक पैनल से। कुछ एक वीडियोस ऐसे भी मिले जिन वीडियो में बताया गया कि अगर आप हाई टेक्नोलॉजी का पैनल लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। आप कम पैसा दीजिए और कम पैसे में ये वाला जो लोअर टेक्नोलॉजी है इसका पैनल लीजिए और प्रोडक्शन जो है वो आपको सेम मिलता है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो गए कि सर जानना चाहेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्योंकि सारी चीज़ों का टेस्ट हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं और हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू ही हम अपना जो घर पे सोलर सिस्टम लगवाना है वो लगवाना चाहते हैं। क्या हम बायफेशियल पैनल्स के साथ में जाना चाहिए क्या या मोनोपर्क हाफ कट के साथ में जाना चाहिए? दोनों में बेसिकली जो प्राइसिंग में फ़र्क है, कितना फ़र्क उनके प्रोडक्शन में है, क्या बायफेशियल पैनल एक ही काफ़ी है? तो फ्रेंड्स ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा सेटअप मैंने लगवा दिया है। बायफेशियल पैनल भी लगवा दिया है, वन साइड का मोनोपर्क पैनल भी लगवा दिया है। दोनों हाफ कट के पैनल हैं और उनको टेस्ट करने के लिए जो भी मैक्सिमम व्हाट सिचुएशन हो सकती हैं वो सारी सिचुएशन मैं पैनल टेस्ट करने वाला हूं। कोई स्टैंडर्ड में मैं आपको आज पैनल नहीं टेस्ट कराने वाला हूं क्योंकि आम आदमी के घर पे स्टैंडर्ड पैनल के लिए नहीं होते हैं। तो एक नॉर्मल कंडीशन में, एक नॉर्मल जगह पे कौन सा पैनल कितना परफॉर्मेंस देता है और एक पैनल इतना पावरफुल कि आपके पूरे घर का लोड चला देगा, एसी, समरसेबल, पंखे जो आपको चलाने हैं सब चला देगा। तो इस सब में कितनी सच्चाई है वो सब आपको मैं लाइव टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत सारे ऐसे मिथ्स आपको क्लियर हो जाएंगे जो आज तक शायद ही आपको क्लियर हुए हों। तो फ्रेंड्स मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ बहुत सारे लोग ले पाएं। तो फ्रेंड्स अब आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सस का 550 वाट का मोनोपर्क पैनल और इसके पीछे हमने एक बायफेशियल पैनल भी रखा है। तो सबसे पहले मोनोपर्क पैनल को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि मोनोपर्क पैनल जो है वो कितना परफॉर्मेंस हम लोगों को देता है, जिसको वन साइड पैनल बोलते हैं। और जो इंडिया में की डेट में ज़्यादातर कंपनियां मोनोपर्क हाफ कट में ही अपना पैनल बना रही हैं। तो मोनोपर्क हाफ कट पैनल हम लोगों को एक टाइम में कितना प्रोडक्शन देता है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन सोलर पैनल के बारे में मात्र 1 मिनट में दे देता हूं कि सोलर पैनल में ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 वाट का पैनल खरीदा है तो वो पूरा दिन सुबह से शाम तक आपको 100 वाट बना के देगा। ये बिल्कुल गलत है। सोलर पैनल सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक, जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है और जब हमारी शाम होती है, तो पूरे दिन में 1 किलोवाट का पैनल कितने वाट हम लोगों को बना के देता है, इस तरीके से हम लोग पैनल का मेजरमेंट करते हैं कि कितना जनरेशन हमें मिला। एक सर्टेन टाइम पे, किसी भी एक निश्चित टाइम पे एक 500 वाट के पैनल से 100 वाट मिल सकता है आपको, 150, 200, 300, 400, 450 वाट तक मिल सकता है। अधिकतम अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पैनल एक टाइम में 70% एफिशिएंट होता है। अब जैसे कि माना आपने 100 वाट का पैनल खरीदा तो आप ये पूछेंगे कि 100 वाट का पैनल आखिर कब हमें 100 वाट बना के देगा, और 100 वाट का पैनल अगर 70 वाट बनाता है तो फिर 70 वाट ही क्यों नहीं लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स 100 वाट के पैनल का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 100 वाट का प्रोडक्शन उस पैनल से उस सर्टेन टाइम में मिल जाएगा। मतलब ये है कि 25 डिग्री पैनल का टेम्परेचर होना चाहिए, आपका जो फोटोन का रेडिएशन है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, तब आपको पैनल उस कंडीशन में 100 वाट बना के देगा। जैसे जैसे पैनल का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हर टेम्परेचर में, मतलब 25 से 26 जैसे ही पैनल का टेम्परेचर हुआ तो पैनल की जो परफॉर्मेंस है उसमें 0.4 डिग्री का डिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर 100 वाट का पैनल है कि अगर 100 वाट का पैनल है और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 0.4 आप कर लीजिए,
तो आपका 4 वाट का प्रोडक्शन कम हो गया, और 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपका 40 वाट का प्रोडक्शन कम हो गया, और ऐसे ही आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती चली जाएगी। तो एक तो सबसे पहला मैटर ये है कि अगर आप अपने पैनल को टेस्ट कर रहे हैं तो आप ये एश्योर कर लीजिएगा कि आपके पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। अगर 25 से आपका पैनल का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको अपने पैनल से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर आपने बैटरी जो है वो आपकी फुली चार्ज है या ऑलमोस्ट चार्ज है आपकी, तो भी आपके पैनल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के थ्रू अगर आप अपने सोलर को टेस्ट कर रहे हैं, अपने पैनल को टेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में है क्या कि जितना बैटरी को रिक्वायर्ड होगा केवल वो उतना ही करंट बैटरी को देगा, बाकी एक्स्ट्रा लोड से आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। और सपोज कोई ऐसी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में आपके घर में जो है वो एक्स्ट्रा लोड नहीं है, कोई आप लोड नहीं चला रहे हैं, बैटरी ऑलमोस्ट आपकी चार्ज है, तो उस टाइम आपका 1000 वाट का पैनल भी संभव है कि 50 से 100 वाट का ही प्रोडक्शन करे, केवल बैटरी की हेल्थ को मेंटेन करने के। किसी भी पैनल को टेस्ट करने से पहले आपको इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं कि 550 वाट के पैनल को टेस्ट कर लेते हैं। पैनल जो है वो मैं आपको पीछे से दिखवा दूं कि पैनल में 2 वायर होते हैं हमारे, आप ये देखिए, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों को मैंने अपने पीसीयू के पीछे जाके लगवा दिया है। एक प्लस वायर है हमारा और एक माइनस वायर है, दोनों को सीधा हमने अपने पीसीयू में लगा दिया है और पीसीयू को लिथियम बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर हम अपने आप पीसीयू की डिस्प्ले जो है वो मैंने सोलर पर सेट करा दी है। सोलर की एमसीवी को मैं ऑन करा देता हूँ। तो सोलर की एमसीवी को जैसे ही हम ऑन कराते हैं, आप देखिए सोलर पीवी 46.6 वोल्ट, और जो एम्पियर है हमारा, चूंकि धूप बहुत ज़्यादा है, 10 एम्पियर 10.10 एम्पियर आ रहे हैं। और वाट की बात करें तो आप देखिए 383 वाट का प्रोडक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मोनोपर्क पैनल से मिल रहा है। 550 वाट के मोनोपर्क पैनल से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 382 वाट का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अभी ये 382 वाट का मतलब ये 382 वाट नहीं है पैनल का। अगर मैं थोड़ा बहुत ही पैनल का एंगल चेंज करता हूँ तो उस कंडीशन में पैनल का इसका प्रोडक्शन अभी हमें ज़्यादा भी मिल सकता है। तो मैं पैनल का थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज करा रहा हूँ, और एंगल चेंज करा के आप देखेंगे जैसे जैसे हम एंगल चेंज कराएंगे 398 वाट, 400 वाट आप देखें 405 वाट तक का हमें प्रोडक्शन जो है यहाँ पे मोनोपर्क पैनल से देखने को मिल गया। ये है कि कोई भी पैनल अगर 70% तक एक टाइम में काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया जो है उसका जनरेशन माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने एंगल जो है मोनोपर्क पैनल के लिए बढ़वा दिया है, तो अभी 411 वाट का प्रोडक्शन हो गया। तो ये अधिकतम है। और मैं अगर और एंगल चेंज करा रहा हूँ तो आप देखें वाट जो है वो हमारे धीरे धीरे कम होते चले गए। चूंकि पैनल का अब जैसे आप 386 वाट देख रहे हैं, तो 386 वाट का मतलब जो है वो है कि केवल 386 वाट ही नहीं है, जैसे जैसे जो हमारा पैनल है वो हमारे सन के बिल्कुल पैरेलल होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे पैनल का जो है प्रोडक्शन वो बढ़ता चला जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर आपका पैनल किसी सर्टेन कंडीशन में आपको 200 वाट दे रहा है, 250 वाट दे रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइए। एक टाइम पैनल में ऐसा भी आएगा जो पैनल की पावर है, स्टैंडर्ड आउटपुट है, उसके करीब तक पैनल आपका पहुंच जाएगा। अब डिग्रेडेशन का दूसरा पार्ट ये है कि मैं धूप में बना रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी है, और अगर पैनल का टेम्परेचर मैं इस टाइम मेजर करूँ तो करीब करीब 45 के आसपास में इस टाइम पैनल का टेम्परेचर होगा। यहाँ पे ये पैनल भी धूप में रखा है, दूसरा पैनल भी धूप में रखा है, तो जितनी तेज धूप होगी उतने पैनल का आपका प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, 0.4 डिग्री इफिशियंसी आपकी कम होती चली जाएगी। उसके हिसाब से आप इफिशियंसी अगर कम कर लेंगे तो पैनल आपका ऑलमोस्ट 450 वाट के आसपास का प्रोडक्शन 550 वाट का पैनल कर रहा है एक सर्टेन टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है माना जाता है। अब हमने हर कंडीशन में अपने पैनल को देख लिया, सारे एंगल हमने बदल के देख लिए, हर कंडीशन में देखा कि हमें मैक्सिमम जो है वो 411 वाट का प्रोडक्शन हमें मिल रहा था। अब इस पैनल को हटा के हम लोग बाइफेशियल पैनल को टेस्ट करते हैं कि बाइफेशियल पैनल की सेम इतना ही बड़ा बाइफेशियल पैनल कितना परफॉर्मेंस हम लोगों को देता है। तो फ्रेंड्स अब हमने मोनोपर्क को हटा के बाइफेशियल पैनल लगा दिया है, और साइज जो है बाइफेशियल पैनल और मोनोपर्क पैनल का दोनों का सेम है। मोनोपर्क जो पैनल है हमारा 550 वाट का है, और जो बाइफेशियल पैनल है वो 580 वाट का है। तो 580 और 550 में फर्क ये है, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं पीछे से, सेम उसी लोकेशन पे मैंने जो है अपना पैनल लगवा दिया बाइफेशियल का, उसी तरह देखिए मैंने कनेक्शन करा दिए, और अब हम अपने पीसीयू पे ले जाके इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि बाइफेशियल पैनल जो है हमारा कितना काम करता है। बाइफेशियल पैनल का दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाता है कि बाइफेशियल पैनल में टेम्परेचर जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितनी तेजी से वन साइड पैनल में टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि बाइफेशियल पैनल में जो सेल टू सेल जो स्पेस होता है उस स्पेस को जो है उससे जो धूप है वो बाहर निकल जाती है। और मैंने ये एमसीवी ऑन करा दी, अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन जो है हमारा कितना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो 436 वाट का प्रोडक्शन
अभी शुरू हो रहा है। तो 437 वाट का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला, 437 वाट। और वहाँ पे हमें मैक्सिमम जो है हमारे मोनोपर्क पैनल से हमने जब एंगल चेंज किया तो मैक्सिमम हम लोगों को 405 वाट का प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था। अब इस पैनल की भी मैं एंगल चेंज करा के देख लेता हूँ कि पैनल जो है हमारा कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, और आप धूप का कैलकुलेशन भी निकाल लीजिए। तो आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं 447, 451, और जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करा रहा हूँ वैसे वैसे पैनल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, 455 वाट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक पैनल का जो है वो प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि जो हमारा पैनल है वो सन के कितने पैरेलल है, बैटरी हमारी कितनी चार्ज है, और तीसरा हमारा जो एंगल बनना है वो कितना बनना है। बाइफेशियल पैनल में जो रिफ्लेक्टिव लाइट है उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, पर रिफ्लेक्टिव लाइट मैंने आपको इसलिए, मैं इसको व्हाइट शीट के साथ भी दिखा सकता था, पर मैंने आपको केवल ग्रास के साथ में दिखा रहा हूँ, घास के साथ में दिखा रहा हूँ, ताकि बाइफेशियल यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रास में दिखाने का सिर्फ पर्पज ये है कि मैं आपको बुरी से बुरी कंडीशन में दिखा रहा हूँ कि आप अपने बाइफेशियल पैनल को कैसे भी लगा लीजिए, किसी भी सरफेस पे आप माउंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल आपको व्हाइट सरफेस ही चाहिए, आप घास पे लगाइए, आप अपनी छत पे लगाइए, टेरेस पे लगाइए। आप अगर व्हाइट सरफेस दे देंगे तो उसका प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, नहीं भी देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपर्क पैनल से अभी आपने देखा मोनोपर्क पैनल जो है वो हमारा 405 वाट अधिकतम गया, और हमारा यहाँ पे जो पैनल है बाइफेशियल वो 455 वाट चला गया। और दोनों पैनल की पावर की बात करूँ तो एक पैनल था 550 वाट, दूसरा पैनल था हमारा 580 वाट। तो मात्र 30 वाट का फर्क, पर जनरेशन में हम लोगों को 50 वाट का फर्क जो है वो देखने को मिल गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि धूप का भी, टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो पैनल पे पड़ता है। अब इस पैनल में भी जो टेम्परेचर है पैनल का इस टाइम कम से कम 45 से प्लस होगा, तो आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई जितना टेम्परेचर पैनल में बढ़ा उतना जो है प्रोडक्शन पैनल का देखने को हमें कम मिलेगा ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स आपका लास्ट सवाल कि बहुत सारे लोगों का कि एक पैनल से हमारा फ्रिज भी चल जाएगा, एसी भी चल जाएगा, एक्स्ट्रा जनरेशन भी हो जाएगा, तो वो सब बेमतलब की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग भी आपको ऐसा बोल रहे हैं कि 1 किलोवाट आप पैनल लगा लीजिए, 1 किलोवाट से आपके पूरे घर का लोड चल जाएगा, सब बेमतलब की बातें हैं। आप किसी के चक्कर में ना पड़े। पैनल का एक स्टैंडर्ड रेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोली पैनल जो है 1 किलोवाट का अधिकतम 4 यूनिट बनाता है, मोनो जो है वो 4.5 से 5 यूनिट बनाता है, मोनो पर करीब 5.25 यूनिट, और बाइफेशियल से करीब 5.5 से 6 यूनिट आपको 1 किलोवाट पैनल से प्रोडक्शन मिलता है। तो जितना आपका पावर कंजप्शन है, आपका एसी अगर दिन में 10 यूनिट पावर कंजप्शन करता है तो उसके लिए आपको 2 किलोवाट का पैनल डालना ही डालना है। इसी तरीके से आप अपने घर की बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप देखिए कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक आपके यहाँ पे कितना बिजली का खर्चा हुआ, जितना यूनिट का आपका खर्चा हुआ हो उसी हिसाब से आपको उसी टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है। कि माना अगर आपने 20 यूनिट आपका खर्चा हुआ तो अगर आप पोली पैनल लेना चाह रहे हैं तो आप 5 किलोवाट पोली पैनल लीजिएगा, और आप बाइफेशियल पैनल के साथ में जा रहे हैं तो 3.5 किलोवाट ही पैनल आपको 20 यूनिट बना के दे देगा। और फ्रेंड्स बहुत तेज धूप में भी आज आपको मैंने ये लाइव कंपैरिजन दिखाया, और इसी के साथ ही भयानक कोहरे में भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी के पैनल के कंपैरिजन जो है वो दिखाए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरी वीडियो लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी आप चेक कीजिएगा और देखिएगा कि बाइफेशियल पैनल जो है बिल्कुल भयानक कोहरे में भी कितना परफॉर्मेंस देता है। बाइफेशियल पैनल का एक एडवांटेज ये भी है कि बाइफेशियल पैनल में आपको जरूरी नहीं है कि साउथ फेस ही आप रखें, आप वेस्ट फेस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एंगल का कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है कि ना जी आपको जो है 30 डिग्री पे या 25 डिग्री पे ही रखना है। जैसी जरूरत हो उस सुविधा के हिसाब से आप बाइफेशियल पैनल की एंगल भी और डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। लाइव मैंने आपको दिखाया कि बाइफेशियल पैनल का प्रोडक्शन जो है, जो लोग बोल रहे हैं कि 500 वाट का पैनल 250 वाट प्रोडक्शन करता है, वो बिल्कुल गलत बात है। तो फ्रेंड्स जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि बाइफेशियल पैनल जो है वो उसमें पैसा डालना आपका वेस्टेज है, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। बाइफेशियल पैनल के साथ में बहुत सारे फ्रीडम आपको मिलते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज बाइफेशियल के ऊपर है, लाइव टेस्टिंग है बहुत सारी वीडियोज में, और कई बार मैंने ऐसे टेस्टिंग भी दिखाया है कि 580 वाट का पैनल 730 वाट तक का प्रोडक्शन भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरे वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अभी धूप इतनी ज्यादा है कि मेरा आईफोन 3 बार जो है वो टेम्परेचर की वजह से बंद हो चुका है। इतना हाई टेम्परेचर है, तो इतना हाई टेम्परेचर में कोई भी पैनल जो है वो डेफिनेटली डिग्रेड होगा ही होगा। अब फ्रेंड्स बात रही प्राइसिंग की कि प्राइसिंग जो है इनकी पैनल्स की कितनी होती है। तो जो मोनोपर्क पैनल है वो करीब आपको 33 रुपए से लेकर 38 रुपए वाट तक आपको मार्केट में मिल जाएंगे हाफ कट में, और बाइफेशियल पैनल जो है वो करीब 40 रुपए वाट में आपको एन टाइप का मिल जाएगा और 38-37 रुपए में आपको पी टाइप का मिल जाएगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एन टाइप का पैनल लें, क्योंकि उस पर आपको वारंटी भी ज़्यादा मिलेगी और उसका डिग्रेशन भी कम होता है और जनरेशन भी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।